नमस्कार मित्रों, क्या आप कब्ज की समस्या से परेशान हैं और आपने कब्ज यानी कंस्टिपेशन को ठीक करने के लिए आपने बहुत सारी दवाइयाँ खाएँ, बहुत सारी घरेलू नुस्खे भी आपने अपनाया, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आज मैं इसका असली समाधान बताऊँगा जिससे कि आपकी कब्ज की समस्याएँ ठीक होंगे। दोस्तों, कब्ज एक ऐसी समस्या है जो दुनिया में हजारों लाखों लोग परेशान हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कब्ज होता क्यों है, वो कौन-कौन से कारण है जिस वजह से कब्ज की समस्या होती है और कब्ज होने पर लक्षण क्या आते हैं और उसका उपाय क्या है। तो वीडियो को स्किप मत करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, कब्ज होने का पहला रीज़न भोजन में अनियमितता, यानी कोई समय नहीं है, कभी 12 बजे खाना, कभी 2 बजे खाना, कभी 10 बजे खाना, कभी 9 बजे खाना, कभी 4 बजे खाना, यानी कि भोजन में अनियमितता। दूसरा कारण है कि पानी कम पीना, ठीक है। और तीसरा कारण है कि ज़्यादातर तला छना भुना हुआ आइटम, मैदा की आइटम, प्रिजर्वेटिव्स आइटम्स, है ना, ये सब चीज़ों को खाना। और चौथा कारण है हरी साग सब्जियां का सेवन नहीं करना। और पांचवा कारण है स्ट्रेस, तनाव में हमेशा बने रहना। और छठा कारण है कि आपका जो शौच जाने का टाइमिंग है उसका भी अनियमितता, आपका कोई टाइम नहीं है, इसीलिए भी आपको यह समस्या होती है। और सातवां कारण है फिजिकल एक्टिविटीज़ का नहीं रहना, फिजिकल एक्टिविटी यानी कि शारीरिक मेहनत नहीं होना। और आठवां कारण है और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि आप अनहेल्दी डाइट आप लेते रहते हैं। तो ये 7-8 ऐसे कारण हैं जिस वजह से कब्ज की समस्या होती है। कब्ज जब हो जाता है तो हम कैसे पहचान करें? दोस्तों, कब्ज एक ऐसी समस्या है, अगर यह रेगुलर बना रहा है तो बहुत कम समय में आपको पाइल्स की समस्या होगी, बवासीर की समस्या होगी। और पाइल्स ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उस समस्या से आप ग्रसित होंगे, जैसे थायराइड होना, है ना, या फिर डायबिटीज होना, हाइपरटेंशन होना, बहुत सारी समस्याएं जो होता है। तो इसका हम निदान बताएंगे। तो हम पहले जानते हैं लक्षण के बारे में। जब आप शौच के लिए जाते हैं तो जाने में आप आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा बैठते हैं, फिर भी आपका स्टूल पास आउट नहीं होता है, ठीक है? और आप ज़ोर लगाने के बावजूद भी आपको पैखाना साफ नहीं होता है। पैखाना शुष्क होना, हार्ड पैखाना होना, 1-2 दिन नहीं होना, पेट में दर्द करना, पेट का भारी रहना, सीना का भारी रहना, पेट में आपकी जलन होना और हिचकी, ढकार, यह सब अगर समस्या अगर रहता है तो यह कब्ज की समस्या है। तो यह कब्ज की लक्षण हुआ। इसका निदान कैसे करें? तो सबसे पहले इसका दवाई से आप सोच लीजिए, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाई पर ही रहते हैं, लेकिन नहीं, यह पहले आपको माइंड का काउंसलिंग करना पड़ेगा कि हमको कब्ज की समस्याओं को दूर कैसे भगाना है, तभी आपकी समस्या दूर होगी। तो नंबर 1, आप पानी आप रेगुलर पीने 3 से 3.5 लीटर, हम एडल्ट की बात कर रहे हैं, पानी आपको पीने हैं। नंबर दूसरा कि आपको शौचालय सुबह में आप एक टाइम फिक्स कर ले, 7 बजे, 6 बजे, 5 बजे, तो टाइम से जाना है। आपको शौच लगे अथवा नहीं लगे, उसमें टाइम आपको रखने हैं। और तीसरा है खाना आपको समय से खाने हैं, है ना। कभी अनियमितता करेंगे तो आपको डाइजेस्ट होने में लेट लगेगी, तो आपका पैखाना का भी टाइम टेबल गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको टाइम टेबल से खाना खाना। और चौथा है कि अनहेल्दी डाइट को आपको नहीं लेने हैं। लेने क्या है? हरी साग सब्जियां, ताज़े फल आपको लेने हैं। और पांचवा है दोस्तों कि आपको रात का समय खाना पीना खाने के बाद आप सुसुम दूध 1 से 2 गिलास आप ज़रूर लें। और सातवां है दोस्तों, अगर संभव है तो आप इस बगोल की भूसी को सुसुम पानी में, गुनगुने पानी में 2 चम्मच डाल करके आपको पीने हैं, है ना। आठवां है दोस्तों, आप कैम चूर्ण भी आपको बहुत अच्छे काम करते हैं। यह सब हर्बल और आयुर्वेदिक है, जिससे आपके बॉडी को नुकसान कम पहुंचता है। तो इसे भी आपको कैम चूर्ण को रात में खाना खा करके जब आप सोने जाते हैं तो सोने से पहले आपको गुनगुने पानी में डाल करके उसको आपको पी जाने हैं, ठीक है। तो यह सब अगर आप कर पाते हैं तो मैं समझता हूँ 1 सप्ताह में आपकी कब्ज की समस्याएं हैं
उसमें ढेर सारा राहत मिलेगा और धीरे धीरे आपकी समस्याएं दूर होगी। और भी कई एक रीज़न है, जैसे कि सुबह में टहलना, फिजिकल एक्टिविटी जारी रहना, तनाव को, स्ट्रेस लेवल को कम करना, है ना। इसके बावजूद भी अगर समस्या आपके है तो आपको डॉक्टर से आपको चेकअप कराने हैं, स्पेशली डॉक्टर से आपको अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ सकता है। हो सकता है कि आपका फैटी लिवर हो या फिर अन्य कोई समस्या हो पेट संबंधित, जिसे जांच करके पता चल सकेगा, ताकि आपको डॉक्टर उसका इलाज कर पाएंगे। दोस्तों, जो भी आपकी हेल्थ इशू है, समस्याएं हैं, कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें। आपकी कमेंट्स का मैं रिप्लाई दूंगा और आपको होने वाले तकलीफ के बारे में मैं अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारियाँ ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।